हालेलुया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, क्योंकि वो मुझे लेके आए। दूसरा, उसने मुझे सहायता करके अहमदाबाद से यहाँ तक लाए हैं। और तीसरी बात, 3 बातें अच्छी होती नहीं, कोई कोई जगह में देखा तीसरा पहर, 3 घंटे, तीसरे दिन, ये सब होता है। 1-2 दिन में कुछ नहीं होता, तीसरे दिन में तो बराबर होता है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ तीसरा हमारे बेटे आशीष और उनके परिवार का धन्यवाद बोलता हूँ कि जिन्होंने मुझे यानी कि हालेलुया असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च राजकोट ने मुझे आमंत्रित किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन। थैंक यू। हालेलुया। जो मुझे जानते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहना, और जो नहीं जानते वो भी प्रार्थना करना, क्योंकि मैं तो सबके लिए आया हूँ। मेरे लिए नहीं आया, परमेश्वर मुझे लेके आए हैं। हालेलुया। और मेरी सारी बातें आशीष भाई खुद जानते हैं, पास्टर आशीष खुद जानते हैं, फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ। हालेलुया। बेटा भी मेरे साथ आया है, लेकिन वो जामनगर में है, तो अच्छी बात है। मुझे कितने बेटे दे दिए हैं परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अभी ये जिस स्थान में मैं खड़ा हूँ मुझे संभालने वाले बहुत हैं। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ। अब मेरे लिए कोई पढ़ेगा, हिंदी में पढ़ेगा, मैं जो बोलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की वचन की ओर जाए। हालेलुया। सबसे पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर प्यार है, प्रेम है। हालेलुया। क्योंकि उनके बिना हम सब अधूरे हैं। परमेश्वर का प्यार ऐसा ही है। एक बार आपको पकड़ा और फिर आपके जीवन को देखा, अरे अभी ये थोड़ा इधर उधर हो गया है, अभी मेरी बातों में स्थिर नहीं रहा है, तो छोड़ दो, अभी दूसरे को देखो। ऐसा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। एक बार जिसको छू लिया, एक बार जिसको पसंद कर लिया, उसको परमेश्वर हमेशा पकड़ के रखता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ जो भी बैठे हैं तो सबको परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। जिन्होंने गवाही भी दी, मैं धन्यवाद देता हूं, उनके जीवन में बड़ा कार्य किया परमेश्वर ने। क्योंकि आपके पास वक्त कम था, वो रिंग बजती थी, घंटी बज जाती, इसलिए आपने कम कर दिया। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी मद्रास जाता था कॉलेज में, तब भी यहाँ भी ऐसा ही था। 2 मिनट हुआ रिंग बज जाएगी, घंटी बज जाएगी, भाई माइक लेना पड़ेगा आपसे, ऐसा होता था। तो यहाँ तो ऐसी गवाहियाँ है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, तो थोड़ा बढ़ जाता है, फिर भी अच्छा लगता है। तो प्रभु का धन्यवाद। अभी जो कुछ भी बात फिर से आग बरसा दे। हालेलुया। पास्टर साहिब ने मेरे मैसेज में जो कुछ आता था वो बता दिया, गाने में भी बता दिया, और बोलने का भी बोल दिया, अन्य भाषा बोलो। अभी मुझे क्या बोलने का। हालेलुया। तो फिर से वो आग बरसाता है, फिर भी मैं बोलूंगा कि परमेश्वर ने आपको पसंद किया है। हालेलुया। अब मैं सुनता हूं आपके मुंह से जो शब्द पहले जो आते थे, परमेश्वर ने बदलाव किया है, आत्मा से भरकर आता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। और आपका बोलना भी स्पष्ट हो गया है, इसलिए भी परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो आशीष देता है। हालेलुया। और ये आशीष भाई का चर्च है, आशीष पास्टर का चर्च है, तो आशीष ही आएगी यहाँ। सही बात है। हाँ, क्योंकि मैं देखता हूँ जो कितना भर गया। हालेलुया। बाहर भी बैठे हैं तो परमेश्वर वो बात करता है। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16वीं कलम।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या ना हो? नष्ट ना हो। नष्ट ना हो यानी इतनी बातों में परमेश्वर ने अपना प्यार जताया है, बता दिया है, बिल्कुल सिंपल। यूहन्ना 3:16 फिर से पढ़ोगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा हाँ, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, मैं भी ये वचन पढ़ता था तब मैं नष्ट ना हो, नष्ट ना हो ये क्या है? ये परमेश्वर बताया, देखना है तुझे। हाँ, अरे सबसे पहले मैंने अच्छा बोल दिया है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार, यानी जगत में अच्छे बुरे सब लोग आते हैं, लेकिन सबके लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, अपने पवित्र लहू बहाने के लिए, हमारा पाप लेने के लिए। तो जो कोई इस पर विश्वास करता है उसको परमेश्वर नष्ट नहीं होते। लेकिन क्यों आए? हमारे सारे पाप, पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं, कोई भी जाति, लेकिन मनुष्य जाति के लिए वो आया और उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, पाप की आज्ञा को माना। आप देखते हैं बाइबल के अंदर कभी कभी इस मसीह खुद बोलते हैं, देखो मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, पाप मुझे जो कहता है वो सुनता हूं और वो आपको बताता हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर है जो हम सब के लिए आया और उन्होंने बोला था तुझे पृथ्वी पे जाना है, लोग कोई भी हो सबके लिए तुझे मेरा पवित्र मेमना बनना है, पवित्र बलिदान देना है। और उसी बलिदान से जो तू बलिदान देगा उस पे जो लहू बहेगा, वो लहू में मेरे पापों की क्षमा, सबकी क्षमा परमेश्वर देता है। इसलिए ये मन खोलता है। हालेलुया। तो अभी भी मैं देखता हूं कि परमेश्वर के साथ चलते चलते, परमेश्वर के साथ चलते चलते कहीं अलग हो जाते हैं। अभी हम देखते हैं परमेश्वर के चेले थे, कितने थे शुरुआत में? हैं? 12 थे। उसमें एक था, कौन था जो उसको परसवादन करने वाला था? यहूदा इस्करियोत। क्या यीशु मसीह को पता नहीं ये ऐसा है, लेकिन रहने दिया। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद, वो किसी को निगलेक्ट नहीं करता, साथ में चलता है, साथ में चलने दो, जो कुछ भी वो करता है। लेकिन फल कहाँ है? फल कहाँ है? उसने फल खो दिया, वो चला गया। 11 बाकी रहे। हालेलुया। लेकिन वो साथ साथ में रहते थे, साथ साथ में यीशु मसीह के साथ में। जब वो आए, बड़ा बड़े चमत्कार किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलता किया, मुर्दों को जिलाया। किसने देखा? अपने चेलों ने, जहां जो साथ साथ में घूमते थे हमेशा। तो अभी एक वक्त आया, साथ साथ में तो घूमते हैं, लेकिन अभी उनके अंदर कितना काम हुआ है वो टेस्ट परमेश्वर करवाता है। कैसे वो टेस्ट करता है? हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे, हालेलुया लॉर्ड, कि परमेश्वर का वचन है कि वो सबसे पहले कैसे हमको जांचता है, देखता है। तो दूसरा इतिहास 16 और 9 पढ़े। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है
कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, हाँ इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हाँ। अब ये दूसरा वचन क्या, कॉमा के बाद में आ गया, वो ऐसे लोगों के लिए है कि जो परमेश्वर को जानते हुए भी थोड़े पीछे हट गए हैं, वचन से हट गए, प्रभु से हट गए, पवित्र आत्मा जो काम करते उससे हट गए और खुद ने अपने आप को अलग किया है। हालेलुया। जब अंगार होता है, अंगार सब इकट्ठे होता है तो कैसी आग लगती है, हाँ? लेकिन उसको चिमटे से पकड़कर एक को हम अलग कर देंगे थोड़ी देर के लिए तो क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, धीरे धीरे बुझ जाएगा। ऐसी हालत होती है। इसलिए परमेश्वर देखता है। अभी देखता है ऐसा नहीं लिखा, क्या लिखा है फिर से, परमेश्वर की नजर सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। हालेलुया। ये हमेशा मैं वचन देता आपको याद होगा कि फिरती रहती है, उसका मतलब क्या है, कौन सा काल है, प्रेजेंट टेंस तो है लेकिन कौन सा, हाँ ये टीचर है तो बोल गया, प्रिंसिपल को नहीं बोलने का। प्रेजेंट कंटिन्यू, यानी अभी भी वो अपने को देखता रहता है। चालू वर्तमान काल क्या बोलता है, चालू वर्तमान काल। तो अभी भी मैं भी क्या बोल रहा हूं, क्या कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, अपने आप को कुछ कहना चाहता हूं सबके सामने। तो प्रभु हृदय को जानता है, निष्कपट है। हालेलुया। अगर आप अपने आप को जांचते हैं, हमेशा देखते रहता है। हाँ? बाबा भाई इधर से उधर गए हैं, इधर से उधर आ रहे हैं, हालेलुया, क्या कर रहे हैं, कितना समय देते हैं मुझे, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है उनमें हम बने रहे, सबसे पहले उनके अंदर बने रहे और फिर हम, देखो परमेश्वर की दृष्टि है। अभी मैं आशीष पास्टर को देखते रहूंगा, अभी सब कुछ बात करते करते ऐसा देखूंगा तो शायद उनको थोड़ी देर में पता चलेगा मुझे कुछ कहना चाहते हैं। तो इसी प्रकार परमेश्वर की नजर सब पर फिरती रहती है और देखते रहता है और देखता है। मुझे कोई बुलाता है, मुझे कोई आवाज देता है तो उसके हृदय को देखता है। किसको देखता है, हालेलुया। भजन संहिता 33 और 13 से 15 पढ़ो, हालेलुया। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हाँ। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। हाँ। कहां से देखता है परमेश्वर, स्वर्ग। आपने सुना बेटे ने क्या पढ़ा, फिर से एक एक वचन। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है। यहोवा कहां से देखता है, स्वर्ग से, और वह सब मनुष्यों को निहारता है। अभी सब मनुष्य को निहारता है। हाँ, निहारना यानी ऐसा एक ही जगह से नहीं, लेकिन एक जगह पे तो है, स्वर्ग तो ऊपर है और सबको एक हमको चींटियां जैसा देखता है, हालेलुया। तो वैसा सबको देखते रहता है। और क्या बात बोलते हैं, अपने निवास के स्थान से, अपने निवास के स्थान यानी स्वर्ग से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हाँ, पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। और वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता। हाँ, अभी सबके हृदय को किसने गढ़ा है, परमेश्वर ने। तो और उनके सब कामों का विचार करता है। हाँ, हृदय में क्या चलता है, हृदय तो मैंने बना के दिया है और मैंने स्वतंत्रता दिया है, कुछ भी सोच सकते हो, हालेलुया। अभी एक बेटे की गवाही आई,
अच्छा गवाही दे के गया। वो ऊपर उड़ के रोता था है? रात को, लेकिन उसने क्या मांगा? हालेलुया, पीस मांगा, शांति मांगा। तो परमेश्वर देखा ये सच्चा पश्चाताप कर रहा है और सच में मुझे सौंप दिया उसने, अब मैं अपनी पीस दूंगा। हालेलुया, और तुरंत दे दिया। हालेलुया। मेरा एक दोस्त था, हिंदू, नजदीक रहता था, तो हम लोग जाते थे, फिर प्रभु की बात बोलते थे, हमेशा गवाही देते थे। एक दिन अपनी गाड़ी लेके आया, स्कूटर लेके, सुबह 7 बजे। विक्टर भाई बोलिए क्या हुआ? अरे यार, तुम अपनी गवाही देते थे ना, हमारे लोग ऐसे हैं, इधर ऐसा हुआ, परमेश्वर ने ऐसा किया, लेकिन अब मैं खुद बोलने आया हूं मेरे लिए। रात को क्या हुआ? 3 बजे, देखो 3 बजे आया। 3 बजे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी जब भी मैं उठता हूं तो 3 के ऊपर ही उठता हूं, 3:10, 3:05 उठकर प्रार्थना करता हूं सबके लिए, जिसको मैं नहीं जानता हूं सबके लिए। कोई भी बीमारी में है, कैसे सपड़ा हुआ है, मुझे उठाया या मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, मैं प्रार्थना करता। तो वो भाई ने मुझे बताया, मुझे बुलाया, अभी कहाँ गए? वो किचन में, बुलाओ यहाँ। तो कैनेडी कहाँ है? मैं कैनेडी में। सबको बुलाया, बताया। अरे रात को 3 बजे मुझे एकदम दर्द हुआ, बहुत पेन छाती में। मैंने बहुत कुछ किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मुझे यीशु मसीह की याद आई, आपकी गवाही याद आई, तो तुरंत मैंने खाली टाइम में बोल सका, हे प्रभु यीशु मुझे मदद कर। क्या बोला? हे प्रभु यीशु मुझे मदद कर, और तुरंत मेरा दर्द चला गया। देर भी नहीं हुई, बोलने आया। वाह, हमने ताली बजाई, मैंने बोला तुझे परमेश्वर ने पसंद किया। हालेलुया, वाह वाह, आपने भी ताली बजा दिया, धन्यवाद। ऐसी बातें होती तो ताली बजाना चाहिए। तो ये अच्छी बात है। तो परमेश्वर हमको बहुत प्यार करता है। हालेलुया, कहाँ देखता है? हृदय को देखता है। हालेलुया। तो वो भाई के लिए हमने ताली बजाई, घर में सबने भी बता दिया, हाँ चलो उसके लिए भी आपने बजा दिया, धन्यवाद। तो प्रभु का धन्यवाद। लेकिन परमेश्वर ऊपर से देखते रहता है। हालेलुया। एक दिन मैं भी ऐसे ही पढ़ा रहा था, लेकिन अंधेरे में था, उजाले के पास नहीं जा सकता। लेकिन एक दिन उन्होंने आवाज दे के मुझे पकड़ा, और आज आपके सामने हूं। मैं गवाही तो नहीं दे सकता है, क्योंकि मेरी गवाही सिर्फ गवाही के लिए 3 घंटा है। तो फिर तो चर्चा फिर पूरा हो जाएगा। तो वो तो हाँ, हम अकेले में आते हैं किसी के घर में, फैमिली में, तो हम 3 घंटा बराबर लेते हैं। और हाँ, टोटल 5 घंटे। हालेलुया। आशीष भाई को मालूम है, क्योंकि मैं 2 दिन पहले याद करता था, आशीष भाई जब प्रभु में आ गए, आहा क्या इधर दौड़ना, इधर देना, जो भी गाड़ी मिलती तो क्या थी, काली काइनेटिक, वो लेके बहुत घूमे। यहाँ तो हो गया, लेकिन आनंद में लेके गए। उनके जितने भी रिलेटिव या जो भी थे, मुझे अभी भी याद है, धूप हो या कुछ भी हो, लेकिन आशीष भाई के अंदर जो परमेश्वर ने काम रखा, वो बांटने का काम उन्होंने किया। परमेश्वर का काम बांटने का है। अरे परमेश्वर को ले लो, परमेश्वर को ले लो आप आपके जीवन में, और उद्धार पाओ। हालेलुया। तो स्वर्ग का राज आपको मिलेगा। इतना प्यार किया। अभी में हमें याद है, हम आते थे यहाँ, लेकिन अभी बच्चे बड़े हो गए, तो परमेश्वर हमको अब दूसरी जगह ले जा, बस तेरा काम पूरा हुआ यहाँ, अभी बड़े हो गए, खुद अपना काम कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमने गवाही भी सुनी थी कि उनका एक बैग था, जो वचन लिखा हुआ था किताब, उसमें से वो
वचन भी देते थे, संदेशा देते थे, लेकिन वो गुम गया, खो गया। तो उस टाइम पे मिल गए, ऐसा कैसा खो गया? फिर परमेश्वर ने बोला देखो बहुत हो गया, अब ये बड़ा हो गया, अभी खुद वो अभी बनाएगा, खुद अभी वचन पढ़ेंगे, खुद प्रीच करेंगे। हालेलुया। तो वो बहुत आनंदित है। और मैं जब से सुना, परमेश्वर का धन्यवाद बोलता हूँ कि मेरा बेटा भी अभी किसी से कम नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। ये परिवार, परमेश्वर ने, मैंने देखा एक एक करके, लुक को देखा, मार्क को देखा, अरे आया तभी बड़े बड़े हो गए, लंबे से चौड़े, बजाते डन डन डन। हाँ बहुत अच्छा। और वो भी बोलते हैं मैं क्या बजाता हूँ, पियानो, कीबोर्ड, ऑर्गन। यार किसी बाकी नहीं रहा, होता है दो काम बराबर अलग से ले लिया है। किसको क्या पसंद है? आपको क्या पसंद है? हालेलुया। आपको पसंद होना चाहिए परमेश्वर, यीशु मसीह आपके जीवन में वो देखता है। और ऐसा काम कभी भी मत सोचो मैं स्टेज पे जाऊंगा, लोग मुझे देखे, परमेश्वर मुझे कैसा प्यार किया, जल्दी से मैं बताऊंगा, ऐसा 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 नहीं। लेकिन अगर आपके जीवन में नम्रता आएगी, हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद ने बताया, कभी कभी यीशु मसीह को पूछा जाता था, देख तेरे लिए इतना बोलता है, देख तेरे लिए ऐसा बोलता है, तू क्यों बोल दे, मेरे हाथ में, पिलात बोलते मेरे हाथ में छोड़ने का अधिकार, बोल दे। लेकिन क्या किया? कुछ नहीं बोला। जहां चुप रहना है वहां चुप रहना है, जहां बोलना है वहां प्रभु यीशु हमें नमूना बताता है, मेरा अनुकरण करो। हालेलुया। अनुकरण करते करते शाऊल में से पाउल भी हो गया। वो पाउल हो गया, बाद में वो खुद बोलता है अभी मेरा अनुकरण करो, बोलो। तो वो भी सच बात है। तो नमूना जब बोलता है, हम बोले मैं जैसा करता वैसा करो, तो मेरे में भी ऐसा होना ही चाहिए, मुझ में ऐसा होना चाहिए कि मैं बोल सकूं। लेकिन बोलने से पहले प्रभु को देखता हूं, क्या सच में मैं हूं? खाली बोलने के खातिर बोलता हूं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि वो हमें बहुत आशीष देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं। हालेलुया। अभी यीशु मसीह के साथ जो चेले थे उसको हम देखेंगे, मत्ती 16 और 13 से 20। मत्ती 16 और 13 से 20 पढ़िए। यीशु कैसर या फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने क्या पूछा? किसको पूछा? अपने चेलों को पूछा। अभी सब काम हो जाने, कितने साथ साथ चले, लेकिन अब ऐसा वक्त आया बीच में, तो यीशु मसीह टेस्ट करते हैं। तो इतने दिन तक मेरे साथ घूमते रहते हैं, अब मैं थोड़ा बताऊं उनको। तो क्या बोले आगे? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते कोई हैं। क्या बोलता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और कुछ एलिया, कुछ बोलते हैं एलिया है आप, और कुछ यर्मिया, और कुछ यर्मिया, या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। हाँ, या कोई भविष्यवक्ता में से कोई एक है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। बाद में क्या बोलते हैं? उसने उनसे कहा, हाँ, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पर तुम मुझे क्या कहते हो? सबको पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? लोगों तो बोलते हैं एलिया है, प्रभुत्व में से एक है। और शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। शमौन पतरस को परमेश्वर ने रिवील किया, ये तुझे पूछ रहा है कौन है, बताऊं मैं? और परमेश्वर से जल्दी से बता दिया तो कौन है। और क्या परमेश्वर ने बताया?
समौन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। अभी देखो, ये तो उस चेला ने बोला, लेकिन अभी मुझे भी एक याद आ गई, एक बात जो मेरी गवाही में आता है। मार्क का 5वां अध्याय 1 से 20 मेरी गवाही है, लेकिन वहां भी जो सेना जिसमें लगी है वो यीशु मसीह को देखकर दौड़कर आता है। दौड़कर आकर क्या बोलता है, उसके पांव पे गिरता है, पूरी सेना उसके सामने झुकती है, और वो भी क्या प्रकट करता है, हे परमेश्वर के पुत्र यीशु। यानी शैतान भी बराबर जानता है, अरे मनुष्य बनकर आया लेकिन यीशु नाम दिया है, वो कौन है, परमेश्वर का पुत्र है। और यहां भी सीमोन पतरस ने बोल दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि उसने 3 बार परमेश्वर नकारा था। फिर भी बाद में इतना पछताने के बाद में जो कुछ भी उसने किया, और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, उसके पीछे लगा रहा। अगर सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में आता है, प्रभु से दूर हटने के बाद में अगर हम परमेश्वर को फिर से ज्वाइन कर देते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता, जा जा तूने तो इतने साल मुझे छोड़ दिया, अपने अपने काम में लगा रहा, अब तू आया है। ऐसा कभी नहीं बोलता। परमेश्वर मुझे बोला, हंसते हंसते बोला, और मुझे पता है तू आने वाला है। ये तो शैतान ने बीच में ब्रेक मारा है, क्योंकि परमेश्वर के आगे देखो, यहां से हमने बता दिया दूसरा इतिहास 16:9 में कि परमेश्वर की नजर हमको देखती रहती है, लेकिन एक दूसरी भी नजर है जो शैतान की ओर से है, वो भी देखते रहता है एक एक को। मेरे जो है उसको तो छूने का नहीं, लेकिन मेरे अंदर से जो चले गए हैं उसको मुझे सताना है, परीक्षण में लाना है, गिराना है, और मेरे राज्य के लिए वापस लाना है। इसलिए शैतान भी ऐसा होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक में जाते हैं तो उसमें देखते हैं यहोवा के आगे स्वर्गदूत भी आए, देवदूत भी आए, और शैतान भी साथ में आया। तो शैतान को यहोवा पूछते हैं कि तू कहाँ जाके आया, बोले पृथ्वी पे यहाँ जाके आया। अच्छा, मेरा जो शिष्य है, मेरा जो बेटा है, क्या उसको ध्यान में लिया है? अय्यूब को हाँ देखो क्या हाँ लिया है, क्योंकि तेरे उसके चारों ओर तेरी बाढ़ है, तू उसका रक्षण करता है, तू उसके साथ में रहता है, इसलिए मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, बराबर। इसीलिए वो सबको देखते रहता है। हालेलुया। मुझे भी देखा था और मुझे भी बराबर फंसाया था, और ऐसी हालत में मुझे रख दिया था कि मैं कभी भी वापस प्रभु को तो क्या कुछ भी नहीं, उसको सुन भी ना सकूं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, वो प्यार है, उसके लिए समय होता है। हालेलुया। इसलिए समौन पतरस को परमेश्वर ने बोल दिया, क्या बोलते हैं आगे, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। देखो किसने प्रकट किया, स्वर्ग में वो प्रकट करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, ऊपर से देखता है, वो लोगों को चुनाव करता है, मेरे लिए कौन है। हालेलुया। तो चुनाव करते हैं। हालेलुया। इसलिए समौन पतरस कभी परमेश्वर ने बता दी, परमेश्वर खुद ने बताया, और उसने भी बता दी, समझ ये मेरे बाप ने तुझे बताया, इसलिए तू बोल रहा है योना पुत्र। तो ऐसा ही नहीं, परमेश्वर ने तेरी आत्मिक आंखें खोल दी और बता दिया। हालेलुया। तो आपके भी परमेश्वर आत्मिक आंखें खोले,
हालेलुया। सुनने वाले हर एक के, चाहे वो छोटे हो, बड़ा हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्ची हो, बच्चा हो, परमेश्वर हृदय को देखता है। शमूएल जब छोटा था तभी परमेश्वर उनके द्वारा बोले। 3 साल तक कोई आवाज नहीं, कोई वाणी नहीं, कोई दर्शन नहीं था, लेकिन शमूएल को परमेश्वर ने पसंद किया 3 साल की उम्र में। हालेलुया। और बता दिया परमेश्वर ने, अभी मैं उसके साथ रहूंगा। हालेलुया। तो शमूएल की बात हम करते हैं, तो शमूएल का कैसा हुलिया होगा, कैसा होगा, उसमें से थोड़ा हुलिया, हालेलुया, हमारे अंकल का भी है। हालेलुया। आगे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर एनॉइंटिंग देगा। अगर आप और भी आपकी उम्र पे मत जाओ, लेकिन परमेश्वर की ओर ताको। परमेश्वर मुझे बताया आपको परमेश्वर ऐसा उपयोग करेगा। आपके दोनों बच्चे भले पास्टर साहब है, लेकिन आप उनके बाप है। वैसा परमेश्वर उम्र नहीं देखता, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है। हृदय में जो भी दिखता है परमेश्वर बता देता है। परमेश्वर ने आपको भी पसंद किया है। हालेलुया। और आपने अपना घर, अपने लोग प्रभु को सौंप दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आगे क्या होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपको देखता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। हालेलुया। सिस्टर, आप जो गवाही दिया था आपने, क्या नाम है, आप खड़े हो पीछे पीछे। हाँ, एक बोलता है अर्चना, एक बोलता है आरती। आगे पीछे दोनों गवाही वाले बैठे हैं। आगे कौन है? अर्चना। अर्चना यानी उसका अर्थ क्या है? पूजा, यानी पूजा, अर्चना। और पीछे आरती। दोनों एक ही। ऐसा परमेश्वर है। आपको अर्चना पूजा, अर्चना और पूजा दोनों को आरती देगा। हालेलुया। साथ में बिठाया है। और परमेश्वर एक के बाद एक को गवाही में खड़ा करने वाला हूँ, तो आपने खड़े हो गए। और 10 बातें आपने बताई, 10 बात उन्होंने बताई। लेकिन अच्छा है, परमेश्वर भला है। आप दोनों को परमेश्वर, आपके परिवार को परमेश्वर बहुत आशीष देने वाला है। हालेलुया। अब जो आपने काम नहीं देखे, दोनों को बोलता हूं, जो नहीं देखे, जो बाकी है, परमेश्वर पूरा करने वाला है। हालेलुया। और ये 6 महीने के अंदर परमेश्वर शुरुआत कर देगा। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर को अपने आप को दे दो। आपको परमेश्वर ने पसंद किया है। आपके साथ कोई आया है, नहीं आया, मैं नहीं जानता, लेकिन आपके साथ प्रभु है। हालेलुया। अर्चना जो है, हालेलुया, परमेश्वर ने उनको अपने परिवार के अंदर से अलग बुलाया है। हालेलुया। आपको छान कर परमेश्वर ने बुलाया है। बोलता है तू मेरी बेटी है। कितने दुख और तकलीफ बीत गए, सारे प्रश्न शैतान ने रखे थे। एक स्थिति ऐसी थी कि मैं क्या करूं, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे मान नहीं देता, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचा के रखा है। आज तुम जीवित हो हमारे सबके बीच में, ये सही बात है। प्रेज गॉड। हालेलुया। शैतान तो प्लान की, मैंने बोला अभी, प्रभु भी देखता है, शैतान भी देखता है। तो शैतान देखता, अरे ये बेटी आने वाले दिनों में मेरा पत्ता काटने वाली है, इसलिए मैं भी इसका पत्ता अभी से काट दूं, इसलिए पहले से आपके घर के अंदर ये वो करके सुसाइड का बात लाया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाया। प्लान था लेकिन सक्सेसफुल नहीं किया। सही है। प्रेज गॉड। प्रभु अभी सब ताली का प्रभु जिलाया कि
उसका मकसद है मेरी बेटी है। सभी परमेश्वर यानी आपके परिवार के अंदर से आपको लाने वाला प्रभु है। हालेलुया। इसलिए अर्चना बहन, परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है और आगे भी कोई वैसा ही रखे। और आप जो अभी 10 बातें लिखी है आगे और भी लिखेंगे और परमेश्वर के लिए आपके मुंह पे हमेशा गवाही रहती होगी, गवाही और बनाते रहेगा। परमेश्वर बोलता है मेरी बेटी मेरे साथ जाएगी कहीं भी, मुझे ऊंचा करके मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। क्यों? निष्कपट है हमारा हृदय, जो दिखा है निष्कपट है, तो मैं आकर उत्तर दूंगा। हालेलुया। इसी प्रकार पीछे आरती में परमेश्वर आपको भी प्यार करता है। आरती तो बहुत होती है, क्योंकि आप कौन से परिवार से आती है? यानी क्रिश्चियन, हिंदू या कोई? हाँ, हिंदू में आरती होती नहीं थी, इसलिए आरती को ही पसंद किया परमेश्वर ने। अब ये आरती अभी मेरी करेगी। हालेलुया। यानी परमेश्वर के आगे ऐसा नहीं करने का, लेकिन हृदय को देना है सीधा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर आपको पसंद किया है। 2 बातें परमेश्वर के आगे आपने रखी है, वो परमेश्वर पूरा करने वाला है, एक के बाद एक। हालेलुया। आप वेट कर रहे हैं, परमेश्वर बोलता मैंने देख लिया है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के अंदर लगा रहना है। यहाँ पर आकर हर संडे को जो भी सेवक बोलता है, प्रभु के वचन देते हैं, उसका पूरा पूरा कान से सुनिए और हृदय में जाने दीजिए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष देगा और बढ़ाएगा। यानी हर संडे को आपको आना ही है। हालेलुया। सिर्फ संडे, एक संडे आता है एक हफ्ते के बाद। अरे हम तो बोलते रोज संडे होना चाहिए, रोज संडे है? तो फिर सब लोग तो फिर खाएंगे क्या? रोज संडे होगा तो खाएंगे क्या? हमको काम पे तो जाना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर सब कुछ संभालता है। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि सब कोई नए नए जितने भी आते थे, सब अपना कुछ सब कुछ बैठ कर कहाँ दे देते? प्रेरितों के चरणों के आगे रख देते थे। उसमें जिसको जरूरत है वो दो। हालेलुया। अभी मैंने एक बात सुनी कि कोई खाना देता है, चर्च के बाद कोई खाना देता है। हालेलुया। किसने दिया है? कोई है यहाँ? आपने? तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। आपने जो चुन कर जो भी बोले हैं परमेश्वर के वचन, परमेश्वर ने आपको भी चुना है और आपके घर के अंदर बड़ा कार्य करने वाला है। क्योंकि एक इधर है कोई उधर है, इसलिए परमेश्वर ने सरखा करूंगा, दोनों को सर एक साइड से बराबर लाऊंगा। आप जो प्रार्थना कर रही है, तो देखना चाहते हैं जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर बोलते मैंने सुना है। और आप देखोगे कि कितना सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। इसलिए अभी एक बात मुझे अच्छी याद आई है, जब टाइम भी जा 12 तो हो गया, 10 मिनट। हाँ, तो अभी परमेश्वर का वचन है कि हम देखते हैं कौन सा वचन, लूका 9:28 से 36 पढ़िए। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। हाँ, कौन गया? यीशु मसीह। देखो, चेले तो 11 है, लेकिन उसमें से छान कर किसको लिया? 3 जन को। कौन कौन? पतरस, यूहन्ना और याकूब को, 3 को ही लिया। और फिर कहां पर लेके गए? पहाड़ी पर। और जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हालेलुया। जब वो प्रार्थना में थे, चेले तो नींद में आ गए थे, लेकिन क्या हुआ? वो प्रार्थना कर रहा था तो क्या हुआ?
उसके चेहरे का रूप बदल गया। किसके चेहरे का रूप बदल गया? यीशु मसीह का एकदम उजाला हो गया। हालेलुया। कभी कभी मुझे बताता है परमेश्वर, हाँ देखो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, उसके मुंह पे लाइट आ जाता है, उजाला हो जाता है। हालेलुया। और कभी कभी क्या करते हैं, जो किसी के घर में मुझे लेके जाते हैं, अगर उसके घर के अंदर कुछ भी अशुद्ध आत्मा है, अशुद्ध आत्मा का कार्य है उस औरत के अंदर है, तो परमेश्वर निकालता है। तब उसके पहले मैं सबको बता देता हूँ, इधर आओ, पहले जिनके लिए प्रार्थना करना है उसके चेहरे को अभी देख लो, अभी देख लो। सब लोग देखते हैं, हाँ तो रोज देखते हैं, अभी मैं बोलता हूँ आप देख लो कैसा है। अभी प्रार्थना के बाद एकदम टर्न हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, मेकअप कर दिया, एकदम मेकअप कर दिया, बगैर मेकअप हो गया, इतना अच्छा होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ये काम करते हैं। और आगे, और देखो, मूसा और एलिया ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। अच्छा कौन कौन बात कर रहे थे? हाँ, अब ये तीन तो नींद में आ गए हैं, और ये मूसा और आकर यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने लगे, और पहचान भी गए वो लोग कौन कौन है। देखो अभी चेलों का भी मन, परमेश्वर ये तीनों का मन खोला। हाँ आगे क्या हुआ? ये महिमा सहित दिखाई दिए हाँ और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे, हाँ जो यरूशलेम में होने वाला था। हाँ, अभी मरने की बात, कैसे तेरा मृत्यु होगा, क्या होगा, वो लोग दो जन बताने आए थे। फिर पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना और याकूब ने देखा, अरे ये तो अभी नींद में से जागा, और देखा तो यीशु मसीह तो यहाँ ये अकेले थे, और ये दो जन आके, और फिर क्या बोलते हैं? जब वे उसके पास से जाने लगे, हाँ तो पतरस ने यीशु से कहा, हाँ हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है। हम्म, अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हालेलुया। किसके लिए? 3 के लिए। लेकिन क्यों? अभी कौन बोला मूसा के लिए? पतरस। कौन बोला? पतरस बोला। एक मूसा के लिए और एक, देखो पतरस का हृदय बराबर खोल देता है, पर ये कौन आए, कितने भी परमेश्वर के प्रबोधक हो गए, लेकिन ये दो कौन थे? बराबर उन्होंने बताया, मूसा और एलिया। हालेलुया। अगर आपके जीवन के अंदर आप कुछ चाहते हो, परमेश्वर ये सब कुछ कर सकता है। आपके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए सब मुमकिन है। हालेलुया। और आगे, वह जानता न था कि क्या कह रहा है। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए। हाँ अभी देखो ये कुछ बोल तो दिया, लेकिन परमेश्वर चुप रखने के लिए अपना महिमा फिर से बादल पे लाकर उनको बादलों के अंदर ले लिया, उसका अनुभव हुआ। हालेलुया। जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो कभी कभी पूरा प्लेन हिलने लगता है, चुप 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 चुप। हाँ तो क्या होता है, बादल में से वो निकलता है, बादल उसको छूता है, और ऐसा यहाँ पे छू लिया, ये परमेश्वर का आवरण, परमेश्वर आत्मा उसको छू लिया। कैसे? फिर क्या बोलते हैं? तब उस बादल में से यह शब्द निकला, हाँ बादल में से ये शब्द निकला, यह मेरा पुत्र ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, और मेरा चुना हुआ है, चुना हुआ है, इसकी सुनो। उसकी सुनो। मेरा पुत्र है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वो उसकी सुनो। यानी ऐसा सुना को लिखा है, यीशु मसीह चले गए फिर भी वो किसी को बताया नहीं, चुप रहे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर को चाहता है कि परमेश्वर हमें आशीष दे। हालेलुया।
अभी हम देखेंगे प्रेरितों के काम में पहला अध्याय और 8वीं कलम। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे हाँ, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने बताया, मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि यीशु मसीह अब जाने वाले हैं। अभी परमेश्वर ने सबको इकट्ठा करके बता दिया कि जब पवित्र मैं तो अभी जाऊंगा, लेकिन कब जाऊंगा? उठने के बाद 40 दिन तक पृथ्वी पे रहे और फिर जब जाने का समय हुआ तब उन्होंने बताया, क्या बताया कि 9वीं कलम 8 और 9, ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद। अभी प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 पढ़ेंगे। जब पेंटेकोस्त का दिन आया हाँ तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ हाँ। और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए हालेलुया। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। अभी आपके पास्टर आशीष पास्टर ने भी बताया, पूरा घर हिल गया, एकदम धुन जैसा आया और सब लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। तो अभी परमेश्वर का धन्यवाद। आज कौन सा दिन है? हाँ, यहां से बोले पेंटेकोस्ट पीछे। हाँ, घबराओ मत, जरा जोर से बोलिए। कौन सा दिन? अभी बोले, अभी डाउट आ गया फिर से। मैं बराबर बोला कि नहीं? अरे सही बोले आप, बोलो बोलो। हाँ 50। तो 50वां का दिन आज है। तो आज पास्टर साहिल ने भी बताया गाते गाते, भाई ने भी अपनी गवाही में गाते गाते बता दिया और मैं भी अभी बताता हूँ क्योंकि अभी पॉइंट तो है मेरे पास, गवाही भी है लेकिन टाइम कम है, इसलिए मैं गवाही नहीं। पर कैसा परमेश्वर अब हमारे जीवन के अंदर कार्य करता है। हालेलुया। क्योंकि एक बात खाली बताता हूं कि यीशु मसीह, अभी हमने देखा यीशु मसीह जो पहाड़ पे थे उनका चेहरे का रूप बदल गया, लेकिन कपड़े का क्या हुआ? हाँ? श्वेत हो गया। कपड़ा तो श्वेत था लेकिन और भी श्वेत हो गया, इतना श्वेत हो गया कि बोला है कोई भी धोबी ऐसा धो नहीं सकता, इतना चमकता हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे एक स्वर्गदूत बताया, जब मैंने मांगा था तुरंत बताया, लेकिन कैसा दूत? मैं फंसा हुआ था, शैतान के दलदल में फंसा हुआ था, किसी के घर में था, कोई नहीं था, अकेला मुझे छोड़ दिया था और जो कुछ हो रहा था मैंने देखा, मैं डर गया और सिर्फ एक ही मैंने बात मांगी, परमेश्वर आपके सिर्फ एक ही स्वर्गदूत काफी है मेरे लिए, भेज दो। और तुरंत कितने बजे? 3 बजे, रात को 3 बजे एकदम एक बड़ा स्वर्गदूत दरवाजे के पास आके खड़ा रह गया, लेकिन मुझे बैग दिखाया, मेरे सामने नहीं, क्योंकि जिसका काम था वो सामने ही काम था, जिसको निकालना था वो आ गए और तुरंत मुझे बताया, खाली ऐसा मैं आ गया हूं, खाली इतना बताया मैं आ गया हूं। लेकिन उसके बाद उसका कपड़ा जो था
एकदम फाइट, और उसके अंदर से उजाला निकलता था। हालेलुया, उजाला निकलता था। और मैं एकदम सो तो गया था, लेकिन और भी दब गया। अरे मैं सच में तो आ गए, अभी मैं क्या करूं? लेकिन मुझे बता दिया, मैं आ गया हूं, अभी तुझे डरने की जरूरत नहीं। रोबी मेरे पास गवाही बाद में कभी बताएंगे, लेकिन परमेश्वर मांगने से पहले जानता है तो उसका हृदय कैसा है, तभी वो करता है। हालेलुया। अगर आप हृदय को खोलेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर बताएंगे जो कुछ मांगोगे। इसलिए तो परमेश्वर का वचन है। तो आज क्या मांगना है हमें? हालेलुया।